हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी? सभी लोगों को आवाज़ आ रही है क्या मेरी? सभी लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? मुकाबले हम बता रहे थे कम है। गुड मॉर्निंग ध्रुव, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में कोई टेंशन है किसी को? पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, सबको याद है? जल्दी से बोलो, पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, सबको याद है ना? सर, 1D एरे, क्या कोई फॉर्मूला रटना है? क्या कोई फॉर्मूला रटना है? नहीं सर, कोई फॉर्मूला नहीं। 2D एरे, रो मेजर ऑर्डर। हमने सिर्फ दो क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, कितनी रोज भर गई, कितने एलिमेंट भर गए, और काम खत्म, पैसा हजम। काम खत्म, पैसा हजम। इसके अलावा हमें कुछ भी करने की जरूरत है क्या बेटा? क्या इसके अलावा हमें कुछ भी करने की जरूरत है? क्या इसके अलावा हमें कुछ भी करने की जरूरत है? पर कुछ लोग फॉर्मूला ओरिएंटेड होते हैं, तो आज के सेशन में हम वही कहानी पढ़ेंगे। आज के सेशन में हम वही कहानी पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? रो मेजर ऑर्डर 2D एरे का फॉर्मूला डेरिवेशन। तो मान लीजिए मेरे पास एक एरे है एम एन, दैट मीन्स एम क्रॉस एन का एरे है। एम क्रॉस एन का एरे है। अब अगर m क्रॉस n का एरे है, तो सारे लोग अच्छे से जानते हैं कि भैया m रोज हैं। तो अगर काउंटिंग 0 से स्टार्ट है, तो यहां पर कितनी होंगी सर? m-1, ठीक है। और अगर कॉलम n है, ये फॉर्मूला डेराइव करा रहा हूं, ठीक है सर? ठीक है ना? सबको ठीक है? हाँ सर। अब आराम से समझिएगा, हमसे पूछा जा रहा है एड्रेस ऑफ Aij एलिमेंट। तो अगर रो मेजर ऑर्डर है बेटा, अगर रो मेजर ऑर्डर है, तो हम सबसे पहले किस पर फोकस करेंगे? जल्दी से बताइए सर। हम फोकस करेंगे हाउ मेनी रोज ऑलरेडी फिल्ड। तो मुझे बताइए, इंडेक्स ऑलरेडी फिल्ड, ये लिख दूं? ये लिख दूं? ये लिख सकता हूं, इंडेक्स ऑलरेडी फिल्ड इन फर्स्ट डायमेंशन। या फिर आप लिख सकते हैं रोज ऑलरेडी फिल्ड। तो भैया, रोज कहां से स्टार्ट हुई हैं? जल्दी से बताइए। इंडेक्स नंबर 0 से। अगर मैं ith रो पर पहुंचना चाहता हूं, तो मुझे कहां से काउंट करनी है? 0 से लेके i-1। तो ये कितनी है सर? लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। दैट मीन्स कैन आई से आई रोज ऑलरेडी फिल्ड अप हो चुकी हैं। कैन आई से आई रोज ऑलरेडी फिल्ड अप हो चुकी हैं। गुड मॉर्निंग ध्रुव, कैसे हो ध्रुव? ध्रुव ने इस क्लास में एकदम मजा डाल रखा है। मतलब मेरे बाद जिसने मजा डाल रखा है इस क्लास में, वो है अपना गुज्जू भाई ध्रुव पटेल। ठीक है सर? सबको ओके है? सबको ओके है? अब सर, अब हम कहां पर खड़े हुए हैं? आफ्टर ऑल दिस हम किस में हैं? ith इंडेक्स वाली रो। तो मैं कह रहा हूं विद इन रो
इंडेक्स आई, इस वाली रो के अंदर हमें यहां पर पहुंचना है सर, लेकिन हर रो में सबसे पहले 0th कॉलम वाला आएगा, उसके बाद फर्स्ट कॉलम वाला आएगा, उसके बाद सेकंड कॉलम वाला आएगा। तो विद इन, आराम से सुनिएगा, विद इन ith इंडेक्स वाली रो कितने एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड अप हो चुके होंगे? एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड, क्या मैं कह सकता हूं कॉलम्स ऑलरेडी फिल्ड? अरे बोलो ना। तो कहां से आएंगे सर? 0 से कॉलम नंबर स्टार्ट हुए थे और हमें जाना है j-1 तक, तो ये कितने हैं? लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, दैट मीन्स कैन आई से j एलिमेंट्स, कैन आई से j एलिमेंट्स। तो ओवरऑल क्या निचोड़ निकल के आया? निचोड़ निकल के ये आया कि आफ्टर i रोज एंड j एलिमेंट aij इज स्टोर्ड। क्या मैं सही कह रहा हूं? निचोड़ निकल के ये आया aij इज स्टोर्ड आफ्टर i रोज एंड j एलिमेंट्स। सही है? देख लीजिए आराम से, सही है या नहीं है? सही है या नहीं है आप लोग देख लीजिए, सही है या नहीं है आप लोग देख लीजिए। ठीक है सर, इफ एवरीथिंग इज ओके, अगर आपको लग रहा है सब कुछ ठीक है तो मैं इसको हटाए दे रहा हूं और अब हम आगे वर्कआउट करते हैं। aij इज स्टोर्ड आफ्टर i रोज एंड j एलिमेंट। अब मुझे बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच रो कितने होंगे सर? यहां का हर एक इंडेक्स में कितने एलिमेंट होंगे? n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन आई रोज कितने होंगे सर? i इंटू एन। बोलो भैया। तो कैन आई से टोटल एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड बिफोर aij इज इक्वल टू i इंटू एन प्लस जे। सही है? सही है? सही है? बोलिए सही है, बोलिए सही है। कोई जबरदस्ती नहीं है पर आप बोल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप बोल सकते हैं कि हाँ सर सही है या गलत है। ठीक है सर। तो अगर मैं पूछूं मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड सर, तो जितने एलिमेंट हैं, अगर साइज ऑफ हर एक एलिमेंट 4 होता तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो मान लेते हैं साइज ऑफ हर एलिमेंट w बाइट्स है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इतने बाइट्स की मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड अप हो चुकी। अब आप अच्छे से जानते हो हमारा फेवरेट डायग्राम क्या कहेगा, जल्दी से बताइए। हमारा फेवरेट डायग्राम याद है ना सबको? अरे हमारा फेवरेट डायग्राम याद है सबको? सर अगर ये ए आई जे है और ये आई इंटू एन प्लस जे इंटू डब्ल्यू बाइट्स है और ये बेस एड्रेस है, तो एड्रेस ऑफ ए आई जे क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए एड्रेस ऑफ ए आई जे क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए एड्रेस ऑफ ए आई जे क्या हो जाएगा? सर अब तो चीजें सिंपल हैं। एड्रेस ऑफ ए आई जे सबको पता है क्या होने वाला है सर। एड्रेस ऑफ ए आई जे will become whatever be the base address plus I into n plus j into w। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब आप सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं जहां पर इंडेक्स 0 से चालू है, जहां पर इंडेक्स 0 से चालू है। सारी रामायण सारी कहानी बदल जाएगी अगर इंडेक्स 1 से चालू हो जाए। समझिएगा क्यों, समझिएगा क्यों, और क्यों हमें ये फॉर्मूला नहीं रटना है सर। सारी कहानी क्यों बदल जाएगी? क्योंकि क्योंकि सर
अगर इंडेक्स 1 से चालू है, 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3, तो सारी रामायण बदलने वाली है। क्यों बदलने वाली है? अब जब आप एड्रेस ऑफ एआईजे निकालेंगे तो नंबर ऑफ रोज जो कि फिल होंगी वो 1 से लेके i-1 होंगी, जो कि आएंगी i-1 प्लस 1, i-1 रोज फिल्ड अप होंगी। और यहां पर क्या आएगा, 1 से लेके j-1 आएगा। इज दैट ओके? जो कि j-1 प्लस 1, j-1 एलिमेंट्स आएंगे। तो यहां पर अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आएंगे? टोटल एलिमेंट्स आएंगे i-1 इंटू n प्लस j-1। ठीक है? तो मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड क्या आएगी? मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड क्या आएगी? i-1 इंटू n प्लस j-1 इंटू w। और फाइनली एड्रेस ऑफ एआईजी क्या आएगा? एड्रेस ऑफ एआईजी क्या आएगा सर? बेस एड्रेस प्लस जो भी ये फॉर्मूला है। अब ये हुआ किताबी ज्ञान। ये क्या हुआ? किताबी ज्ञान। बोलो बेटा हाँ या ना? क्या हमने किसी भी क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला यूज किया? क्या हमने किसी भी क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला यूज किया? क्या मैंने आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला रटाया? रटना नहीं है। ठीक है? इज दैट ओके? इज दैट ओके टू एवरीवन? मेरी बातें कितने लोगों की समझ में आती हैं और कितने लोगों को ये लगता है अरे यार पागल आदमी है यार, ये पता नहीं क्या क्या कराता रहता है? कई लोगों को ऐसा लगता होगा ना। अरे कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से मैं फॉर्मूले डिराइव कराता हूं, क्योंकि वो कहते हैं अरे सर आपने फॉर्मूला डिराइव नहीं कराया। उन्हें ऐसा लगता है पता नहीं मैंने क्या छुपा लिया। अरे सर को फॉर्मूला नहीं आता। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब आराम से सुनिएगा। हालांकि गेट में 2 डायमेंशन से ऊपर का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है? गेट में 2 डायमेंशन से ऊपर का क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि कॉलम मेजर ऑर्डर में एम्बिग्यूटी होती है। बट ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है सर, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं A2 3 4, तो आप इसको कैसे देखेंगे सर? क्योंकि हम टू डायमेंशनल एरे को एक मैट्रिक्स समझते हैं। क्योंकि हम टू डायमेंशनल एरे को एक मैट्रिक्स समझते हैं। क्योंकि ठीक है सर। तो अगर ये एरे ए है, सबको याद है ना, ये क्या है A0, ये क्या है A1, ऐसे ही तो समझते हैं ना। दो मैट्रिक्स, कहना इसे दो मैट्रिक्स हैं 3x4 की। कहना इसे A0 क्या है? A0 मैट्रिक्स है, A1 मैट्रिक्स है। या मैं कह सकता हूं A0 एक 2 डायमेंशनल एरे है, A1 भी एक 2 डायमेंशनल एरे है। जीत क्यूब टाइप कुछ नहीं होता यार। ठीक है? अब इसकी अगर बात करें तो 3 रो हैं, और इसकी अगर बात करें, देखो दोनों में 3 3 रो हैं, और इसकी अगर बात करें तो दोनों में 4 4 कॉलम हैं। क्या डायग्राम सबको समझ में आया? क्या डायग्राम सबको समझ में आया? ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? इस मैट्रिक्स का नाम क्या है सर? इस मैट्रिक्स का नाम है A0। आया ना? आया ना? इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? इस मैट्रिक्स का नाम है A1।
ठीक है सर। तो अब सोच समझ के बोलिएगा, सोच समझ के बोलिएगा। तो क्या मैं इस वाली रो को, प्लीज आराम से देखिएगा, क्या मैं कह सकता हूं दिस इज नथिंग बट A00 वाली रो? सिमिलरली A0 और इसका इंडेक्स 1 है, तो क्या मैं इसको कह सकता हूं A01 वाली रो? और क्या मैं इसको कह सकता हूं A02 वाली रो? सिमिलरली ये इस मैट्रिक्स का नाम A1 है, इसका इंडेक्स 0 है, तो क्या मैं इसको A10 नहीं बोल सकता? और इसको A11 वाली रो नहीं बोल सकता? और इसको A12 वाली रो नहीं बोल सकता? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। सर मेरे तो एरे की फर्स्ट क्लास के बाद मल्टी डायमेंशनल एरे को भी सीक्वेंशियली विजुलाइज करना बहुत बढ़िया। अरे बोलो यार, फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो, हाँ या ना, कुछ भी बोलो पर बोलो जरूर। हाँ बोलो, ना बोलो पर बोलना जरूर है। ठीक है, तो मैं यहां पर अब कुछ लिखने जा रहा हूं, आराम से मुझे बताइएगा। क्या मैं कह सकता हूं ये वाला एलिमेंट A0 का 0th है? तो कैन आई राइट इट एज A000? सिमिलरली कैन आई राइट इट एज A001, A002, A003? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? A010, A011, A012, A013। और इसको मैं लिख सकता हूं A020, A021, A022, A023। कैन आई राइट? ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं A100, A101, A102, A103। इसको मैं लिख सकता हूं A110, A111, A112, A113। इसको मैं लिख सकता हूं A120, A121, A122, A123। एम आई राइट? हाँ या ना जरूर बोलिएगा, हाँ या ना जरूर बोलिएगा। अब देखो, रो मेजर ऑर्डर, यहां रोज तो है नहीं। अगर आप समझो रोज जैसा, तो 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन में मैट्रिक्स तो नहीं है ना। ठीक है सर। तो अगर हम इसका रो मेजर ऑर्डर समझना चाहते हैं, अगर हम इसका रो मेजर ऑर्डर समझना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अगर हम इसका रो मेजर ऑर्डर पढ़ना चाहते हैं, हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। यहां तक सबको दिख रहा है? ठीक। अब एक मुझे बात बताओ, रो मेजर ऑर्डर क्या कहता है? समझिएगा, क्योंकि आगे जाके ये 25 डायमेंशन का भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाए, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आगे जाके ये 25 डायमेंशन का भी क्वेश्चन बन जाए और आप सॉल्व कर पाए, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो सर रो मेजर ऑर्डर एक्चुअली कहता क्या है? रो मेजर ऑर्डर ये कहता है कि पहले इस इंडेक्स पर काम करो, यानी कि पहले A0 वाली मैट्रिक्स भरी जाएगी, फिर A1 वाली मैट्रिक्स भरी जाएगी। ठीक। अब कहानी आती है इसकी, यानी कि विद इन A0 के अंदर भी ऐसे एलिमेंट भरे जाएंगे, A1 के अंदर भी ऐसे एलिमेंट भरे जाएंगे। चलिए मैं दिखा देता हूं आराम से, या आप इसको सिंपल टर्म्स में कुछ ऐसा भी समझ सकते हैं कि सर एलिमेंट्स इस ऑर्डर में स्टोर किए जाएंगे। और अगर सब कुछ भी याद ना रहे तो सी लैंग्वेज याद कर लीजिएगा।
सी लैंग्वेज में क्या होता है बाय डिफॉल्ट, रो मेजर ऑर्डर ही फॉलो होता है। इन सी लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट क्या फॉलो होता है, रो मेजर ऑर्डर ही फॉलो होता है। ठीक है, तो अब मेमोरी में पहले क्या स्टोर होगा, मेमोरी में पहले स्टोर होगा A0, A0, ये पूरा एरे क्या है A, और ये क्या है A1। सही है सर। अब A0 के अंदर भी पहले क्या स्टोर होगा A00, दैट मीन्स आराम से देखिएगा, कैन आई राइट A000, देन A001, देन A002, देन A003। अब ये फर्स्ट रो भर चुकी है, उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद होगा A010, A011, A012, A013, आया ना, एंड सो ऑन। ये बताओ सबको क्लियर है या नहीं है, सोच समझ के बोलिएगा, कोई कोई भी गलती लगे मुझे बता दीजिएगा, आपको कुछ भी गड़बड़ लगे मुझे बता सकते हैं। सही है, सही है। अब एक बेसिक सी कैलकुलेशन देखिएगा, एक बेसिक सी कैलकुलेशन देखिएगा। अगर मान लीजिए मेरे को एक एरे गिवन है A2 या A335, तो पहले तो इस एरे का मीनिंग समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर एवरी इंडेक्स इन दिस डायमेंशन रिप्रेजेंट हाउ मेनी एलिमेंट, तो आपका आंसर क्या होगा सर। A0 एक मैट्रिक्स है 3x5 की, A1 एक मैट्रिक्स है 3x5 की, A2 एक मैट्रिक्स है 3x5 की, यानी कि यहां के हर एक डायमेंशन का साइज क्या होगा, आगे की डायमेंशन का मल्टीप्लाई। सिमिलरली हर रो के अंदर कितने एलिमेंट हैं, जितने कॉलम, सो कैन आई से एवरी इंडेक्स in this dimension, every index in this dimension represent how many element, 5 element। क्या मेरा ये कहना सही है, क्या मेरा ये कहना सही है, सोच समझ के बोलिएगा, कहीं पे लगे आपको सर गलत बोल रहे हैं तो मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, बहुत डायग्राम हो चुके यार। सर लेट अस सपोज हमारे पास एक एरे है, W इज इक्वल टू 4 बाइट, रो मेजर ऑर्डर, बेस एड्रेस है 1000, और हम देखो जब कुछ नहीं दिया दैट मीन्स आप क्या कंसीडर करोगे, सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग मतलब इंडेक्स 0 से चालू हो रहे हैं, और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एड्रेस ऑफ A223। ठीक है, एक सवाल अच्छे से देखना, एक सवाल अच्छे से देखना, बाकी के आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो सबसे पहले इस वाली डायमेंशन पर काम करेंगे, तो इंडेक्स ऑलरेडी फिल्ड, अब मैं मैट्रिक्स नहीं लिख रहा हूं ना रो लिख रहा हूं, पहली डायमेंशन में कितने इंडेक्स ऑलरेडी फिल हो चुके, देखो इंडेक्स चालू हुआ है 0 से और 2 से पहले आता है 1, दैट मीन्स कितना आ गया, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 2। एंड द गुड थिंग इज यहां के हर एक इंडेक्स, यहां के हर एक इंडेक्स में कितने एलिमेंट हैं, 3x5। तो कैन आई से दो मैट्रिक्स और हर एक का साइज 3x5, बोलो बेटा। सर A2 से पहले दो मैट्रिक्स भर चुकी होंगी, हर एक का साइज 3x5 होगा। अगर आपको ये वाकई में समझ में आ रहा है दैट मीन्स सही पढ़ाता हूं मैं।
अब इस डायमेंशन में जब आप निकालेंगे तो निकालेंगे भैया के इंडेक्स ऑलरेडी फिल्ड, इंडेक्स ऑलरेडी फिल्ड आप निकाल लेंगे इंडेक्स ऑलरेडी फिल्ड अगेन 0 से लेके 1, तो 1 माइनस 0 प्लस 1। तो लेकिन इस डायमेंशन में हर नंबर 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स कैन आई से 2 into 5 एलिमेंट्स? यस सर। फिर आप इस पर आए, देखिए रो मेजर ऑर्डर का मतलब आप डायमेंशंस को इस ऑर्डर में प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो इंडेक्स ऑलरेडी फिल्ड, कोई फॉर्मूला काम आया क्या? सर 0 से काउंटिंग स्टार्ट हुई है, 2 तक जाएगी, 2 माइनस 0 प्लस 1, तो 3 एलिमेंट। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स? सर टोटल एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड, टोटल एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड क्या आएगा? 2 into 3 into 5 प्लस 2 into 5 प्लस 3। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अब कितने आए? 15, 30, 40, 43। सही है सर। अब अगर हमसे बोलेगा भाई एलिमेंट्स निकाल लिए तो मेमोरी ऑलरेडी फील्ड निकालो। मेमोरी फील्ड कितनी आएगी? 43 इंटू 4, 160 और 12, 172 बाइट्स। तो व्हाट इज द एड्रेस ऑफ A23? A223 सर बेस एड्रेस प्लस जो भी बाइट्स कवर अप हुए हैं। किसी को कोई डाउट है तो बताओ बेटा, किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ, इफ नॉट आगे बढ़ता हूं, इफ नॉट आगे बढ़ता हूं। जल्दी से क्वेश्चन करो। RMO एरे है 564, W दे रखा है 2 बाइट्स, बेस एड्रेस दे रखा है 1000। फाइंड द एड्रेस ऑफ A342। सब आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं करेगा। सबसे आंसर चाहिए मेरे को। क्या आंसर है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। 1180 इज द राइट आंसर। 1180 इज द राइट आंसर सर। यहां पर इंडेक्स कितने फील्ड होंगे? जल्दी बताइए सर। 0 से लेके 2, जो कि आएगा 2 माइनस 0 प्लस 1, 3। लेकिन यहां के हर डायमेंशन का साइज क्या है? यहां के हर इंडेक्स में कितने एलिमेंट है? 24। तो कैन आई से 3 इंटू 6 इंटू 4 एलिमेंट? यस। फिर आप यहां पर आएंगे तो इंडेक्स फील्ड कितना आएगा? जब आप यहां पर आएंगे इंडेक्स फील्ड कितना आएगा? 0 से लेके 3, 3 माइनस 0 प्लस 1,
4, लेकिन यहाँ के हर एक डायमेंशन का साइज क्या है 4। फिर आप यहां पर आएंगे तो इंडेक्स कितने भर गए, इंडेक्स फील्ड, सिंपल है ना सर, 0 से लेके 1 जो कि आएगा 2। तो टोटल एलिमेंट कितने आ गए, अरे बोलो यार, टोटल एलिमेंट कितने आ गए, 3 × 6 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 2, विच इज नथिंग बट 72 प्लस 18, सो 90 एलिमेंट्स। मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड क्या आएगी सर, 90 एलिमेंट और 2 बाइट दे रखा है 180 बाइट। तो फाइनली एड्रेस क्या आएगा, जो भी एलिमेंट पूछा है, एड्रेस ऑफ A342 क्या आएगा सर, वट एवर बी द बेस एड्रेस प्लस 180, दैट इज वाई 1180। क्या ऐसा कोई है जिसको ये समझना आया हो, क्या ऐसा कोई है जिसको ये समझना आया हो? ठीक है, अभी तक चीजें थोड़ी सी सिंपल थी, अभी तक चीजें थोड़ी सी सिंपल थी। अब गेट में इतना इजी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ ऐसा पूछेगा, है ना। हाँ सर, अब आएगा ना मजा, अरे बोलो, फटाफट से बोलो। ठीक है सर, बोल रहा है डब्लू है 4 बाइट, बेस एड्रेस है 1000, निकालो एड्रेस ऑफ A000, जल्दी निकालिए सारे लोग, सारे लोग निकालिए फटाफट से, मैं वेट कर रहा हूं, सारे लोग निकालिए फटाफट से। अब बहुत लोग गलतियां करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, कंफर्म बोल रहा हूं, बहुत लोग गलतियां करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, गारंटी दे रहा हूं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो हमें सारी डायमेंशन का साइज निकालना चाहिए। तो इस डायमेंशन का साइज आएगा ये, इस डायमेंशन का साइज आएगा ये, यानी कि यहां पर 7 रोज 11 कॉलम, और यहां पर भी 11। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां के हर डायमेंशन का साइज क्या है, एवरी इंडेक्स रिप्रेजेंट हाउ मेनी एलिमेंट, 7 × 11। अगर मैं पूछूं यहां का हर एक इंडेक्स कितने को रिप्रेजेंट करेगा, एवरी इंडेक्स रिप्रेजेंट 11 एलिमेंट। अब आते हैं यहां पर, क्योंकि रो मेजर ऑर्डर है, हम पहले इस फर्स्ट डायमेंशन में इंडेक्स फील्ड देखेंगे। तो कितने इंडेक्स फिल होंगे, देखो इंडेक्स चालू हुआ है -5 से, और 0 से पहले -1 होता है बेटा, तो ये आएगा लास्ट माइनस माइनस का 5 + 1, तो 5। ठीक है, लेकिन यहां के हर डायमेंशन में कितने एलिमेंट हैं, 7 × 11। ठीक है, अब हम आए सेकेंड डायमेंशन पर, तो यहां का, सॉरी, यहां इंडेक्स कवर्ड कितने होंगे, यहां कितने इंडेक्स फिल्ड हो चुके होंगे सर,
-3 से काउंटिंग चालू हुई है, -1 तक जाएगी, तो लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, -1 + 3 + 1 3। और यहां के हर एक इंडेक्स का मतलब क्या था? 11 एलिमेंट्स। अब हम पहुंचे लास्ट में, तो यहां इंडेक्स कितने कवर्ड है? इंडेक्स फील्ड, यहाँ इंडेक्स फील्ड देखिए, काउंटिंग चालू हुई है -5 से, जाएगी -1 तक, तो लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 5। तो अब सवाल ये आता है कि टोटल एलिमेंट्स क्या हो गए? तो टोटल एलिमेंट्स हो गए 5 × 7 × 11 + 3 × 11 + 5। एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? बोलो भैया, फटाफट से बोलिए। अब देखिए कितना आने वाला है सर। ये 35 और 3 38 × 11, तो 380 और 38 418 + 5 423 आएगा मेरे हिसाब से। तो ये 423 एलिमेंट्स आएंगे। एक बार प्लीज अपनी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, है ना? ठीक है सर, 423 एलिमेंट आ गए। मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड कितनी आएगी सर? 4 बाइट का दे रखा है, तो 423 × 4 1692। क्या मैंने कैलकुलेशन सही की है? मेरे हिसाब से तो सही की है। अब हमारा फेवरेट डायग्राम आ गया। अब फेवरेट डायग्राम क्या कहता है कि मान लीजिए ये A000 है, अब यहां पर आ रहा है 1692, यही आ रहा है ना सबका? ठीक है, और बेस एड्रेस दे रखा है 1000। अगर मेरे से कोई ये वाला एड्रेस पूछेगा कि एड्रेस ऑफ A000 क्या होगा, तो मैं कहूंगा भैया 1000 + 1692, तो कितना आ जाएगा? 2692 आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो यही कैलकुलेशन है। अब आप लोगों का आंसर 2002, 2000, 1000 ऐसा आंसर क्यों आ रहा था? आप लोगों का ऐसा आंसर क्यों आ रहा था भैया? सबको क्लियर है? अब प्लीज मुझे बताइए कि मैं कितने भी डायमेंशन दे दूं, क्या मेरे स्टूडेंट्स को डर लगेगा रो मेजर ऑर्डर में? क्या मेरे स्टूडेंट्स को डर लगेगा रो मेजर ऑर्डर में? क्या कोई फॉर्मूला घोटने की जरूरत है? क्या कोई फॉर्मूला घोटने की जरूरत है? जल्दी से बताओ। क्या आप में से किसी को कोई भी डर लगेगा 4 डायमेंशन या 15 डायमेंशन या कोई और डायमेंशन में? किसी को भी डर लगेगा क्या? सर रो मेजर ऑर्डर में तो डर नहीं लगेगा, कॉलम मेजर का पता नहीं। अरे कृष्ण, कैलकुलेटर भी नहीं चाहिए यार, इतना थोड़ी ना। कैलकुलेटर तो वहां पे वैसे भी अवेलेबल होता है, वर्चुअल कैलकुलेटर इज देयर, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। शुभ जी, जीरो इंडेक्स वाला तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना, फिर तो इजी हो गया काम। जल्दी से सॉल्व कीजिए सारे लोग, जल्दी से सॉल्व कीजिए सारे लोग। जल्दी से सॉल्व कीजिए सारे लोग। इतनी देर क्यों लग रही है?
एटलीस्ट मुझे कैलकुलेशन समझा दीजिए अपनी, बस एटलीस्ट मुझे अपनी कैलकुलेशन समझा दीजिए, अप्रोच समझा दीजिए कि आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहला स्टेप क्या करना है सभी लोगों को, क्या करना है? सबसे पहला स्टेप सभी लोगों को क्या करना है सर? सबसे पहले हर डायमेंशन का साइज निकालेंगे, पहली को छोड़ सकते हैं पर निकालने तो अच्छा है। तो 10 माइनस माइनस का 10 प्लस 1, तो ये 10 + 10 + 1 21 हो जाएगा। ये क्या आएगा? 3 माइनस माइनस का 3 प्लस 1 ये 7 हो जाएगा। ये आएगा 4 माइनस 4 प्लस 1 ये 9 हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं पहली डायमेंशन के हर इंडेक्स का साइज क्या है? 21 गुणा 7 गुणा 9। क्या मैं कह सकता हूं सेकंड डायमेंशन के हर एक इंडेक्स कितने एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है? 7 गुणा 9। और ये डायमेंशन का हर एक इंडेक्स कितने एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है? 9। बोलो भैया, सही है? सही है? 11 21 7 9 सही है ना? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं सर। सबसे पहले फर्स्ट डायमेंशन में इंडेक्स फील्ड निकालते हैं। तो इंडेक्स फील्ड कितने आएंगे सर? काउंटिंग चालू हुई है -5 से लेके -1, तो लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 ये आएगा 5। ठीक है, लेकिन यहाँ के हर डायमेंशन का साइज क्या है? 5 × 21 × 7 × 9। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद ही कर सकता हूं, बाकी तो मैं कर ही क्या सकता हूं। अब आप सेकंड डायमेंशन में आएंगे, तो आप कह रहे हैं इंडेक्स फील्ड। तो इंडेक्स फील्ड कैसे आएंगे सर? काउंटिंग चालू हुई है -10 से और कहां तक जाएगी? 4 तक। तो क्या आएगा? लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 15। और यहाँ के हर डायमेंशन में कितने एलिमेंट हैं? 15 × 7 × 9। ठीक है, उसके बाद आप थर्ड डायमेंशन पर जाएंगे, आप देखेंगे इंडेक्स फील्ड। तो इंडेक्स थर्ड डायमेंशन में -3 से चालू हुए हैं और 2 से पहले 1 आता है, तो कितने आएंगे? लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 5 इंडेक्स आएंगे। अब यहाँ के हर एक डायमेंशन का साइज क्या है? 9 एलिमेंट। ठीक है, अब लास्ट में क्या बचा? लास्ट डायमेंशन। तो आप निकालेंगे इंडेक्स फील्ड। इंडेक्स फील्ड क्या आएगा? इंडेक्स फील्ड आएगा -4 से लेके 2। तो क्या आएगा? 2 माइनस माइनस का 4 प्लस 1 7। क्या क्या सारी सबकी यही अप्रोच है जो मैंने किया है? मेरी कैलकुलेशन और आपकी कैलकुलेशन सही है? मेरी कैलकुलेशन और आपकी कैलकुलेशन सही है? दिस इज 15। तो टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे? टोटल एलिमेंट्स कैसे आएंगे? 5 × 21 × 7 × 9 प्लस 15 × 7 × 9 प्लस 5 × 9 प्लस 7। सही है? सही है? बोलिए भैया। क्या मैंने सही किया है? क्या मैंने सही किया है? अब देखो थोड़ा सा आप होशियार बनिएगा। ये तो 7 × 9 इन दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया 105 और 15। तो क्या मैं इसको 120 × 63 लिख सकता हूं इन दोनों को सॉल्व करके? और इसको सॉल्व करके आएगा 45 + 7 52। सही है? 120 × 63 + 52। बोलो यार, जल्दी से बोलो। सही है? सही है? जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए। आ, जल्दी से सॉल्व कीजिए।
6300 और 1200, 7500 तो ये हो गया। 6300, 1200, 7500 तो ये हो गया। 7560 ये आएगा क्या? क्या ये 7560 आएगा? यार मैं थोड़ा सा वैसी कैलकुलेशन करता हूँ मन मन में, तो कभी कभार गलती हो जाती है। मुझे बता दीजिएगा सही है या नहीं। सर 7612 एलिमेंट आ रहे हैं मेरे मेरे से, तो ये आ रहे हैं, आपका मुझे पता नहीं। ठीक है। अब अगर 7612 एलिमेंट आए तो मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड कितनी आएगी? अगले पेज पे करूं क्या? अगले पेज पर करूं क्या? ठीक है। मेमोरी फिल्ड, मेमोरी फिल्ड कितनी आएगी सर? इतने एलिमेंट, हर एक का साइज 2 बाइट, जल्दी से निकालो कितना आएगा। सर 7500 का डबल करेंगे 15,000, और 112 का डबल करेंगे 224, तो 15,224, ऐसा ही कुछ है क्या? 15,224, 15,224। ऐसा नहीं है कि मुझे डाउट ज्यादा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब लाइव क्लास पढ़ा रहे हो तो थोड़ी सी भी गलती हो जाती है ना, बच्चे को लगता है अरे सर से गलती हो गई। अरे भाई सर भी इंसान है यार। आपके आप लोग तो कैलकुलेटर वगैरह कुछ ना कुछ लेके बैठे होंगे, एटलीस्ट कॉपी पेन भी ले लिया होगा। मेरे हिसाब से आंसर आएगा 16,224। अब ईमानदारी से मुझे जवाब दो, रो मेजर ऑर्डर में किसी को कोई भी डाउट है क्या? रो मेजर ऑर्डर में किसी को कोई भी डाउट है क्या? रो मेजर ऑर्डर में किसी को कोई भी डाउट है क्या? फॉर्मूला रटेंगे क्या? फॉर्मूला रटेंगे या मेरे जिस तरह से करेंगे? फॉर्मूला रटेंगे या मेरी तरीके से करेंगे? शिवोम कैलकुलेशन इसलिए अच्छी है क्योंकि मैथमेटिक्स मेरा बचपन से ही बहुत अच्छा रहा है। मुझे नहीं पता आप जानते हैं या नहीं, आई एम कैट क्वालिफाइड ऑल्सो, है ना, कैट नेट गेट। डन है ना सबको? नहीं अनिकेत, मैंने एमबीए इसलिए नहीं किया क्योंकि कैट में मेरा वर्बल में मैं थोड़ा सा टाइम कम रह गया, तो मुझे लगा कि जब मैं 3 घंटे मैनेज नहीं कर पाया तो इंसानों को ज़्यादा मैनेज कर नहीं पाऊंगा, और एमबीए मेरे बस की बात नहीं है, दैट्स वाई मैंने एमटेक किया। ठीक है। बट मेरा एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था एट दैट टाइम। अब मैं 10 साल से एप्टीट्यूड जैसी कोई चीज़ जानता ही नहीं हूँ। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको बढ़िया होगा, एकदम बढ़िया मक्खन की तरह। डन है ना? प्लीज डोंट बाई हार्ट एनी फॉर्मूला। कोई अगर फॉर्मूला रटते हुए दिखे इस चैप्टर में तो उस पर कैसे हंसेंगे? पता है ना कैसे हंसेंगे? अबे यार क्या कर रहा है? आगे बढ़े। ठीक। तो सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कॉलम मेजर ऑर्डर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कॉलम मेजर ऑर्डर। मैं जानबूझ के कैपिटल बनाता हूँ, ऐसा मत सोचिएगा अरे सर ये कैसे लिखते हैं सर, है ना, कई कई लोग इस चीज पर भी पीएचडी कर देते हैं मेरी। ठीक है। चलिए सर, हम बात कर रहे हैं पहले 2D एरे। तो अगर आपने लिखा 2D एरे, पढ़ चुके हैं इसको, अच्छे से पढ़ चुके हैं सारे लोग। 2D एरे का मतलब सर मैट्रिक्स टाइप में होता है, 0th रो, फर्स्ट रो, 0 1 2। ये कौन सा एलिमेंट है? A00, A01, A02, A10, A11, A12।
ठीक है सर। तो अब कॉलम मेजर में हम क्या कह रहे हैं, हम कॉलम मेजर में बड़ी सिंपल सी बात कह रहे हैं कि भैया सबसे पहले एलिमेंट्स कॉलम वाइज स्टोर होंगे। दैट मीन्स सबसे पहले मेमोरी में ये एलिमेंट्स जाएंगे। दैट मीन्स सबसे पहले मेमोरी में कौन गया, A00, देन A10। ओके, सबको क्लियर है ना? उसके बाद नेक्स्ट कॉलम के एलिमेंट जाएंगे। दैट मीन्स इसके बाद कौन गया, A01, A11, एंड फाइनली लास्ट वाले कॉलम के एलिमेंट्स जाएंगे। दैट मीन्स A02, A1। सिंपल है, सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है ना? सिंपल है, कोई कैलकुलेशन, कोई टेंशन? ठीक, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा A34, तो हमें पता है 3 रोज 4 कॉलम, हमें पता है ना 3 रोज 4 कॉलम। मैंने कहा 0 1 2 0 1 2 3, सही है। ये एलिमेंट हो गया A00, A01, A02, A03। एलिमेंट हो गया A10, A11, A12, A13। ये वाला हो गया A20, A21, A22, A23। ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं रो मेजर ऑर्डर। ठीक है, दैट मीन सबसे पहले कौन आएगी, सबसे पहले ये वाली रो आएगी, या मैं कहूं कॉलम विद इंडेक्स जी। सही है ना, कॉलम विद इंडेक्स जी। सबसे पहले एलिमेंट आया A00, देन एलिमेंट आएगा A10, देन एलिमेंट आया A2। कैन आई से दीज आर ऑल द एलिमेंट्स कॉलम विद इंडेक्स इज इक्वल टू 0। क्या मैं सही लिखा हूं? ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका कॉलम नंबर 0 है। देखो दूसरा वाला नंबर कॉलम नंबर 0 है। वंस दिस इज फिल्ड, नेक्स्ट कौन आएगा सर, ये वाले एलिमेंट आएंगे। दैट मीन्स नेक्स्ट एलिमेंट आया A01, A11, and then A21. Can I say these are all the elements whose column index is 1? हाँ सर, आराम से देखो, सेकंड वाला नंबर 1 1 1। वंस इट इज डन, नेक्स्ट कॉलम के एलिमेंट स्टोर होंगे। ठीक है सर, A02, A12, A22, यानी कि कौन से एलिमेंट है, कॉलम जिनका इंडेक्स 2 है। एंड फाइनली ये वाला, दैट मीन्स A03, A13, A2, कॉलम जिसका इंडेक्स, बोलो बेटा सही है, सही है। गौर करना, गौर करना, इसमें सेकंड वाला नंबर सबका 0 है, इसमें सेकंड वाला नंबर सबका 1 है, इसमें सेकंड वाला नंबर सबका 2 है, इसमें सेकंड वाला नंबर सबका 3 है। दैट मीन्स जो सेकंड वाला नंबर है वो कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करता है और एलिमेंट कॉलम वाइज भरे गए हैं। दैट ओके, इज दैट ओके? ठीक है, अब सुनिए आराम से, प्यार से। हमें पता करना है व्हाट इज द एड्रेस ऑफ 823। क्या पता करना है? हमें पता करना है एड्रेस ऑफ 823। अब बेटा क्योंकि एलिमेंट कॉलम वाइज भरे गए हैं, क्योंकि एलिमेंट कॉलम वाइज भरे गए हैं, तो हमें ये चीज तो कंफर्म है कि जो भी एलिमेंट है उससे पहले कुछ कॉलम्स भरे गए होंगे, हमें कुछ कॉलम पार करने पड़ेंगे, उसके बाद उस कॉलम की बारी आएगी जिसमें एलिमेंट है। हाँ या ना? इज दैट ओके और नॉट? दैट मीन्स
कॉलम मेजर में आपको इस तरीके से फोकस करना पड़ेगा। पहले आपको ये चेक करना है कि हमारा जो एलिमेंट है वो कॉलम नंबर 3 में है, हमारा जो एलिमेंट है वो कॉलम नंबर 4 या इंडेक्स 3 में है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये निकालेंगे कॉलम्स ऑलरेडी फिल्ड। आया ना, आया ना? अरे बोलो, तो कितने कॉलम भर चुके हैं सर? 3 कॉलम्स ऑलरेडी भर चुके हैं। आया ना, आया ना? ओके। नाउ अब हम कहां खड़े हुए हैं? अपने वाले कॉलम में। अब मैं कह रहा हूं विद इन कॉलम whose index is 3, whose index is 3, यानी कि हम कह रहे हैं इस वाले कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड बिफोर दिस एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड बिफोर A23। तो डायग्राम से साफ पता चल रहा है 2। अब देखो तीन, तीन कॉलम में कितने एलिमेंट है? दैट मीन्स 3 कॉलम्स एंड 2 एलिमेंट्स। का मतलब क्या है सर? हर कॉलम में कितने एलिमेंट होंगे? कौन मुझे बताएगा हर कॉलम में कितने एलिमेंट होंगे? सर कहानी देखो, हर कॉलम में उतने ही एलिमेंट होंगे जितनी रोज हैं। क्या मैं कह सकता हूं यहां के हर एक नंबर, यहां के हर एक नंबर 3 एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? चाहे वो कॉलम नंबर 0 हो 3 एलिमेंट, कॉलम नंबर 1 हो 3 एलिमेंट, कॉलम नंबर 2 हो 3 एलिमेंट, कॉलम नंबर 4 हो 3 एलिमेंट। बोलो बेटा, हाँ या ना? सही है सर। दैट मीन्स 3 कॉलम का मतलब है इतने एलिमेंट हो गए। तो कैन आई से टोटल एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड इज 11? कैन आई से टोटल एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड इज 11? यार बहुत बढ़िया यार ध्रुव, अगर मैं जो बताने वाला हूं वो पहले से ही क्लियर हो गया। एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। जब भी मेरे ये कुछ बोलने को मन करता है मेरे को वो गाना याद आ जाता है ना, क्या चल रहा है वो, कुछ तो बोल मुंह तो खोल, कॉन्सेप्ट भी तुझे दे देंगे। जिंदगी में हर कुछ फॉर्मूला ही होता है क्या? हाँ, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है। तो अगर ये आ गया तो आप मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड भी निकाल सकते हो। मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड क्या है कि मान लेते हैं 4 बाइट का है तो आपको हो गए 44 बाइट। मान लेते हैं बेस एड्रेस 1000 है, तो एड्रेस ऑफ A23 क्या आएगा? एड्रेस ऑफ A23 आएगा 1000 प्लस 44, हमारे फेवरेट डायग्राम से। अरे फेवरेट डायग्राम सबको याद है कि नहीं याद है? सर ये हमारा फेवरेट डायग्राम है। यहां से यहां तक अगर 44 बाइट्स आ रहा है और ये 1000 है, तो बताओ बेटा ये वाला आंसर क्या आएगा? 1044। ठीक है। तो अब चेक करना चाहते हो कर लो। ये आएगा 1004, 1008, 1012, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44। सबको डन है? सबको डन है? सबको डन है? सबको डन है?
यस ध्रुव, ऑफ कोर्स, क्योंकि मेमोरी तो उतनी ही है ना ध्रुव। देखो ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, क्योंकि मेमोरी तो उतनी ही ले रहे हैं ना सारे एलिमेंट मिलके, तो लास्ट एलिमेंट तो हमेशा उसी एड्रेस पर आएगा। पहला और आखिरी एलिमेंट का एड्रेस वही होगा, चाहे रो मेजर ऑर्डर हो चाहे कॉलम मेजर ऑर्डर हो। क्वेश्चन करते हैं। ठीक, सर पहले समझ लीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। एक सवाल मैं डायग्रामेटिकली आपको दिखा रहा हूं, मात्र एक सवाल दिखाऊंगा, ठीक है सर। -5, -4, -3, -2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कॉलम नंबर क्या है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक, आराम से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं इस कॉलम में कितने एलिमेंट हैं, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि इस कॉलम में कितने एलिमेंट हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ सर, आपको नंबर ऑफ रोज पता करनी पड़ेंगी। तो 6 माइनस माइनस का 5 प्लस 1, 12। सो कैन आई से इस कॉलम में 12 एलिमेंट्स हैं। कैन आई से, अरे बोलो यार। सिमिलरली इस वाले में भी 12 एलिमेंट हैं, बोलो यार। हर कॉलम में 12 एलिमेंट हैं। सर क्या मैं कह सकता हूं यहां के, फिर से सुन लीजिएगा, एवरी इंडेक्स, एवरी इंडेक्स रिप्रेजेंट 12 एलिमेंट्स। -3, अगर आप यहां पूछेंगे -3 वाले कॉलम में कितने एलिमेंट है, मैं बोलूंगा 12। -2 वाले में 12, -1 वाले में 12, 0 वाले में 12। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? अब क्योंकि एलिमेंट कॉलम मेजर ऑर्डर में भरे गए हैं, पहले हम फोकस करेंगे इस पर। मेरा जो एलिमेंट है वो इस वाले कॉलम में है, मेरा जो एलिमेंट है वो इस वाले कॉलम में है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं हटा दे रहा हूं, है ना। मेरा जो एलिमेंट है वो ये है। तो अब हमें क्या पता करना पड़ेगा? कॉलम्स ऑलरेडी फिल्ड। कॉलम्स ऑलरेडी फिल्ड, क्योंकि हमने कॉलम वाइज भरे हैं, तो कितने कॉलम्स ऑलरेडी फिल्ड हो चुके हैं? सर दीज कॉलम्स आर ऑलरेडी फिल्ड, दीज कॉलम्स आर ऑलरेडी फिल्ड, हाँ या ना? सर कहानी कॉलम की स्टार्ट हुई थी -3 से, और 0 से पहले आता है -1, ठीक है। तो हम इसको करेंगे लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। कैन आई से 3 कॉलम्स आर ऑलरेडी फिल्ड? कैन आई से 3 कॉलम्स आर ऑलरेडी फिल्ड? अरे यार हाँ या ना बोलो पहले। ठीक, सही है ना। अब हम कहां पर हैं? अब हम इस कॉलम में एलिमेंट आएंगे। नाउ विद इन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, विद इन कॉलम हुज इंडेक्स इज 0, विद इन कॉलम हुज इंडेक्स इज 0। अब हम यहीं पर तो खड़े हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड। तो सर हर कॉलम में
हर कॉलम में पहले -5 वाला आएगा, फिर -4 वाला आएगा, फिर -3 वाला आएगा। दैट मीन्स इस कॉलम में सबसे पहले रो -5 का, फिर रो -4, फिर -3। दैट मीन्स एक्चुअली हमें रो नंबर 0 पर पहुंचना है। तो क्योंकि काउंटिंग रो नंबर की -5 से चालू हुई थी और -1 तक जाएगी, कैन आई से 5 एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड? प्लीज टेल मी, कैन आई से? हाँ ना, कुछ तो बोलो। ठीक है, नाउ फाइनल कैलकुलेशन। मैं कह रहा हूं टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे? सर 3 कॉलम है, हर एक कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट 12 है, प्लस 5 एलिमेंट ये हो गए। कैन आई से 41 एलिमेंट्स के बाद मेरा नंबर आएगा? कैन आई से 41 एलिमेंट्स के बाद मेरा नंबर आएगा, अगर मैंने सब कुछ कैलकुलेशन सही की है तो? कैन आई से? ठीक है, अब अगर टोटल एलिमेंट्स ये हैं तो मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड क्या आएगी? टोटल एलिमेंट्स ये हैं तो मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड क्या आएगी? सर मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड आएगी, 2 बाइट दे रखा है ना मैंने, 82 बाइट्स। बोलो भैया, सही है सर? इफ एवरीथिंग इज ओके, अब मैं इसको हटा सकता हूं? बिल्कुल हटा सकते हैं सर। ठीक है, अब हमारा फेवरेट डायग्राम आ जाएगा। फेवरेट डायग्राम क्या कहता है? फेवरेट डायग्राम ये कहता है कि मान लेते हैं ये आपका, भैया मैं कहीं पर स्मॉल ए कहीं पर कैपिटल ए बना देता हूं, इससे परेशान मत होना, मैं सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान देता हूं, कभी कभार ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। अगर यहां से यहां तक 82 बाइट्स है और ये वाला एड्रेस 1000 है, then what is the address of A00? Sir, it is nothing but 1000 plus 82, that is 1082. Any problem to anyone? Any problem to anyone? क्या आप चाहते हैं कि मैं इसका फॉर्मूला डेराइव कराऊं? क्या आप चाहते हो कि मैं इसका फॉर्मूला डेराइव कराऊं? आई डोंट थिंक सो कि कोई ज़रूरत है। ठीक है सर, अब देखो अब जब जब 2 डायमेंशन से ऊपर का क्वेश्चन आता है तो हम इतना तो समझ गए कि अगर मेरा एरे है, अगर मेरा एरे है m क्रॉस n क्रॉस p साइज का, तो रो मेजर ऑर्डर में इंडेक्स ऐसे काम करते हैं। कॉलम मेजर ऑर्डर के केस में देयर इज सम एम्बिग्यूटी, कॉलम मेजर के केस में देयर इज सम एम्बिग्यूटी। ठीक है, तो विकिपीडिया तो ये कहता है, विकिपीडिया तो ये कहता है कि आप ऐसे ही काम करो, बट कुछ कुछ क्योंकि कॉलम मेजर ऑर्डर भी कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज होता है, जैसे मैटलैब हो गई, जैसे पाइथन का नमपाई हो गया, हालांकि वो कॉलम मेजर थोड़ा सा अलग चीज है। तो एक्चुअली इस केस में एम्बिग्यूटी है। तो विकिपीडिया के हिसाब से अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो वो तो ये कहता है बस इंडेक्सेस पर ऐसे काम करो। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? तो क्योंकि इसमें एम्बिग्यूटी है, दैट इज वाई गेट में आज तक कोई भी क्वेश्चन 2 डायमेंशन से ऊपर का नहीं पूछा गया है, ना कॉलम मेजर ऑर्डर पर ना रो मेजर ऑर्डर पर। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि विकिपीडिया के हिसाब से अगर मैं आपको पढ़ाऊं और अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है A345 और लेट अस कंसीडर कॉलम मेजर ऑर्डर, और आपसे कहता है कि एड्रेस ऑफ A000 कैसे निकालेंगे,
अगर मैं विकिपीडिया के हिसाब से पढ़ाऊं तो विकिपीडिया ये कहता है सेम कैलकुलेशन बस इस तरीके से बढ़ेंगे। दैट मीन्स यहां के हर एक इंडेक्स का साइज क्या है सर? 4 × 3। ठीक है, यहां के हर एक इंडेक्स का साइज क्या है? बची हुई डायमेंशन विच इज 3। और हम ऐसे नहीं ऐसे काम करेंगे। तो कितने इंडेक्स ऑलरेडी फिल्ड हो गए? बिल्कुल रो मेजर ऑर्डर की तरह ही काम करा रहा हूं सर। इंडेक्स, ओ सॉरी, मैंने 0 0 0 ले लिया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मान लेते हैं 2 3। तो इंडेक्स ऑलरेडी फिल्ड कितने आएंगे सर? 0 से काउंटिंग स्टार्ट हुई, 2 तक जाएगी, 2 - 0 + 1, 3 इंडेक्स ऑलरेडी फिल्ड हो गए। लेकिन यहां के हर एक इंडेक्स में कितने एलिमेंट हैं? ठीक है सर, फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर हम जाएंगे यहां पर। तो इंडेक्स ऑलरेडी फिल्ड कैसे आएगा सर? इंडेक्स फिल्ड 0 से काउंटिंग स्टार्ट हुई है, 2 तक जाएगी, 2 - 0 + 1, 3। लेकिन यहां के हर एक इंडेक्स का साइज क्या है? 3 एलिमेंट। ठीक है, और फाइनली आप जाएंगे इस पर, तो इंडेक्स ऑलरेडी फिल्ड सर 0 से काउंटिंग चालू हुई है, 1 तक जाएगी, 1 - 0 + 1 यानी कि 2। तो टोटल एलिमेंट अब क्या आ गए सर? 3 × 4 × 3 + 3 × 3 + 2। गेट द कॉन्सेप्ट? समझ में आया? बट क्योंकि एम्बिग्यूटी है कॉलम मेजर ऑर्डर में, दैट इज वाई इसका क्वेश्चन गेट में कभी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, मैं खुद ये बात कह रहा हूं। ठीक है, कई जगह डिफरेंट कोचिंग में इसको कैसे पढ़ाएंगे कि पहले ये भरा गया, फिर ये भरा गया, फिर ये भरा गया। इज दैट ओके? इज दैट ओके? अब क्वेश्चन गेट में क्यों नहीं आता? क्योंकि अगर गेट में क्वेश्चन आता है तो आप क्लेम कर सकते हो भैया, आप क्लेम कर सकते हो कि देखो विकिपीडिया पे क्या लिखा हुआ है। नंपाई में रो मेजर ऑर्डर होता है बाय डिफॉल्ट। शायद मैं कॉलम मेजर ऑर्डर बोल गया था, माफी चाहता हूं। अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? आराम से देखिएगा बहुत अच्छे से। इन कॉलम मेजर ऑर्डर द फर्स्ट डायमेंशन इज कंटीजियस। आराम से समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। एक एक ये डायमेंशन है n1 × n2 अप टू nd। तो कॉलम मेजर के हिसाब से क्या होना चाहिए अगर हमें इस वाले का एड्रेस निकालना है? तो कॉलम मेजर के हिसाब से आराम से सोच के बताइएगा। सर सबसे पहले बोलो यार, जब आप इस वाले पर आएंगे तो ये तो सीधे सीधे एलिमेंट होंगे। जब आप इस वाले पर आएंगे तो ये तो सीधे सीधे एलिमेंट होंगे। जब आप इस वाले पर आएंगे, जब आप इस वाले पर आएंगे, आराम से समझिएगा, तो सेकंड डायमेंशन में कितने एलिमेंट होंगे? n1 n2 × n1। जब आप n3 पर आएंगे तो n3 में हर एक का साइज क्या होगा? n2 × n1। गौर करिए, n2 × n1 × n3। इज दैट ओके? इज दैट ओके? मैं ये प्रूफ आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि होता क्या है कि बच्चा किसी और कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है। मैं आपको सच्चाई समझा रहा हूं।
मैं आपको सच्चाई समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि होता क्या है। होता यह है कि स्टूडेंट में टीचर के प्रति ना ट्रस्ट जो होता है वो 100 में से 5 बच्चे ट्रस्ट करते हैं टीचर पर। मान लीजिए वो टीचर पंकज सर हैं। अब इन 95 ने कोई और टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। उस टेस्ट सीरीज में उन्होंने एक क्वेश्चन दिया कॉलम मेजर ऑर्डर का, और उन्होंने अपने हिसाब से जो उन्होंने पढ़ाया उससे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब बच्चा पंकज सर से जो कॉलम मेजर ऑर्डर पढ़ के गया है और इससे, ये दोनों डिफरेंट हैं। बच्चे को डाउट हो जाता है, यार पंकज सर ने यार गलत पढ़ा दिया। यार एक बात बताओ भले आदमी, है ना, मुझे तो पता है ना कि क्या कौन कितना पढ़ा रहा है और कितना जानता है। पढ़ाने को तो मैं भी आपको वो पढ़ा दूं। मैं इसलिए आपको सच्चाई दिखा रहा हूं और सब कुछ दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। ठीक है, तो निश्चिंत हो जाइए। अगर क्वेश्चन कॉलम मेजर का ऑर्डर का आता है, ऐसे सॉल्व कीजिए। आएगा ही नहीं पहले तो, आएगा ही नहीं पहले तो। अगर आता है तो हम क्लेम कर सकते हैं, भाई मैंने तो आपको सोर्स दिखा क्या है, मैंने तो फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट का सोर्स भी आपको दिखा दिया है। इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? बोलो यार। चलिए एक पोल कर लेते हैं, आज पूरी क्लास में एक भी पोल नहीं हुआ है। तो मुझे बता दीजिए, रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर, चाहे वो एन डायमेंशन का हो, सारे लोग समझ चुके हैं? प्लीज, जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, आप मान के चलिए उस टेस्ट सीरीज में एक दो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सिर्फ उसी कोचिंग के हिसाब से होंगे। जैसे, ठीक है, चलिए पहले पोल कर लेते हैं। पोल करने से पहले प्लीज चैट क्लोज कर दीजिएगा, रिफ्रेश कर लीजिएगा, सो दैट के पोल अच्छे से हो। अतुल शर्मा जी पूछ रहे हैं व्हेन एंड विच टेस्ट सीरीज टू ज्वाइन। विच तो मैं यही कहूंगा कि, है ना, गेट वाला तो ज्वाइन करनी ही है। बाकी कोई और टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करनी है तो आप ऐसे किसी पर भरोसा कर सकते हैं जो बहुत टाइम से टेस्ट सीरीज चला रहा हो और गेट के पैटर्न को जरूर ध्यान में रखता हो। देखो, बच्चा जो अट्रैक्ट होता है ना, वो टफ क्वेश्चन से अट्रैक्ट हो जाता है। अरे टफ क्वेश्चन से अट्रैक्ट क्यों हो रहे हो यार? क्या आपको 10 सब्जेक्ट में पीएचडी करनी है? आप वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जहां पर पैटर्न वैसा ही पैटर्न हो जैसा गेट में होता है। तो ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज जिसका पैटर्न बिल्कुल वैसा ही हो। ठीक है, ठीक है। चलिए पहले पोल कर लेते हैं, उसके बाद की कहानी करेंगे। कब ज्वाइन करनी चाहिए टेस्ट सीरीज? जैसे ही आपके 2 सब्जेक्ट ओवर हो जाए, ना जून ना जुलाई ना अगस्त ना जनवरी ना फरवरी, कोई महीना नहीं डिसाइड करता कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। अगर आपके 2 सब्जेक्ट की थ्योरी अच्छे से हो गई है, पीवाईक्यू अच्छे से हो गए हैं, ज्वाइन सम टेस्ट सीरीज। माई सजेशन इज ज्वाइन मल्टीपल टेस्ट सीरीज। ठीक है, चलिए पोल कर लेते हैं एक बार, पोल कर लेते हैं एक बार। एवरीथिंग इज ओके और नॉट? रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर सबको ओके है या नहीं है? फटाफट से बता दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हालांकि मैं मान के चल रहा हूं कि सबको समझ में आ गया होगा, बट फिर भी पोल से थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा अगर किसी को कुछ इशू है मेरे से।
होल आ गया क्या? होल आया या नहीं? ही नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं। No, को भी नहीं आया। फिर से करते हैं, शायद आ जाए। नहीं आया ना? चलिए कोई बात नहीं। आपको समझ में आ गया ना? आपको समझ में आ गया? सभी लोगों को समझ में आ गया? ठीक। कोई बात नहीं यार, आपको समझ में आ गया वो काफी है। पोल वोल ये सब तो फॉर्मेलिटीज हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो 2D एरे में है, देखिए अभी 2D एरे खत्म नहीं हुआ है। 2D एरे के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है स्पार्स मैट्रिक्स। स्पार्स मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिनमें जीरो एंट्रीज आ जाती हैं, बहुत सारी जीरो एंट्रीज आ जाती हैं। ठीक है। बहुत सारी स्पार्स मैट्रिक्स होती हैं, पर स्टैंडर्ड जो गेट में पूछी जाती हैं मैं उस पर काम करूंगा। सबसे पहले होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ी होंगी तो ज्यादा मैं इन पर बात नहीं करूंगा, लेकिन इनको कैसे सॉल्व करते हैं क्या है वो मैं बात करूंगा। तो एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स, एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है सर, किस तरीके की होती है? मान लीजिए मैंने कहा 4x4 की ये मैट्रिक्स है। ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए? A11, ये वाला A12, ये वाला A13, ये वाला A14, ये वाला क्या होना चाहिए? A21, ये वाला A22, ये वाला A23, ये वाला A24, दिस वन A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A4, है ना? ठीक। अब देखो ये होती है प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल। लोअर ट्रायंगुलर, नीचे ट्रायंगल बनेगा, यानी कि ऊपर की ये जो मेन डायगोनल के ऊपर की एंट्रीज हैं ये सारी क्या होती हैं? जीरो। सारी एंट्रीज क्या होती हैं? दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया ये सारी एंट्रीज क्या है? जीरो। ओके, हम कह रहे हैं जीरो। तो तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं लोअर ट्रायंगुलर, नीचे की तरफ क्या बन रहा है? नॉन जीरो एंट्रीज, ट्रायंगल नीचे की तरफ बन रहा है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? व्हाट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? यानी कि ये सारी एंट्रीज तो जीरो ही हैं, ये कंफर्म है। ये सारी एंट्रीज क्या हैं? जीरोज। ठीक है। सेकंड जो हमारी मैट्रिक्स आती है, सेकंड जो हमारी आती है वो आती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर
ट्रायंगुलर, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है. इट इज ऑल्सो अ n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स. वन, तो हमेशा याद रखिए जो भी कॉन्सेप्ट है वो मेन डायगोनल के हिसाब से है. यानी कि हम कह रहे हैं A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, 1, A4, फोर 1, A. अब मेन डायगोनल तो ये है. अपर ट्रायंगुलर का मतलब ये नॉन जीरो एंट्री है, ऊपर ट्रायंगल बना दीजिए. दैट मीन्स ये सारी एंट्रीज क्या हैं? ऑल आर, इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? दैट मीन्स हम कह रहे हैं ये जीरो है, ये है ना. तो व्हाट कैन आई राइट? ए आई जे जीरो. बताइए, ए आई जे जीरो कब है? रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 जीरो, रो नंबर 3 कॉलम अगर 1 2 है तो जीरो. दैट मीन्स वेन एवर आई इज ग्रेटर देन जे, ए आई जे इज जीरो. बोलो यार, सबको क्लियर हुआ बेटा? सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर में भी आप निकाल सकते हैं. ठीक है. अब थर्ड आती है ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स. हैं तो बहुत सारी. ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, क्या ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ सर, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है. एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स, एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स. ट्राई मतलब तीन डायगोनल. ट्राई मतलब तीन डायगोनल. समझते हैं आराम से. इसको मैं थोड़ी सी लेंदी बना रहा हूं. लेट्स से 5 क्रॉस 5. ठीक है. तो हमने कहा A11, A12, A13, A14, A15, A21, A22, A23, A24, A25, then A31, A2, A34, A5. then हमने कहा A1, A42, A44, 5, 5-1, A5-2, A5-3, A5-4. देखो मेन डायगोनल कौन सी है? मेन डायगोनल है ये. ठीक. ट्राई का मतलब क्या है? ठीक. जस्ट इससे ऊपर वाली, इमीडिएटली एबव मेन डायगोनल, और तीसरी इमीडिएटली बिलो मेन डायगोनल. ट्राई डायगोनल का मतलब समझे? मेन डायगोनल एंड डायगोनल इमीडिएटली अबव एंड इमीडिएटली बिलो मेन डायगोनल. सिर्फ और सिर्फ इनमें ही नॉन जीरो एंट्री होगी. दैट मींस बाकी सारी एंट्रीज कैसी हैं? दीज ऑल आर जीरो. दीज ऑल आर जीरो. इज दैट ओके? इज दैट ओके? दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स की. हाँ, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है? नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके स्टोरेज की बात करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके स्टोरेज की बात करेंगे. दैट मीन्स ये जीरो है. इज इट ओके टू एवरीवन? दैट इज कॉल्ड एज
ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है। सर सर हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आप ये सारी मैट्रिक्स मैथ्स में ही तो पढ़ते हो, लीनियर अलजेब्रा में। लेकिन लेकिन मैथ्स क्यों पढ़ते हैं, ये लीनियर अलजेब्रा क्यों पढ़ते हैं? सर बाद में इनका कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल यूज होगा, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होंगी। जैसे आज की डेट में अगर आप मशीन लर्निंग जानते हैं तो मान लीजिए कि मशीन लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लीनियर अलजेब्रा, स्टैट, कैलकुलस, है ना? एम आई राइट और नॉट? तो सर कहीं ना कहीं हमें ये सारी मैट्रिक्स कंप्यूटर में स्टोर करनी है। जब सॉफ्टवेयर की बात आएगी तो कहीं ना कहीं ये सारी मैट्रिक्स हमें कंप्यूटर में स्टोर करनी है। अब मान लीजिए एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है 1000 क्रॉस 1000 साइज की। जी हाँ, ये तो बहुत छोटा साइज बता रहा हूं, मशीन लर्निंग में अगर आप काम करते हैं ये तो बहुत छोटा साइज है। तो इसमें लगभग लगभग आधी से ज्यादा एंट्री जीरो होंगी। तो जब मुझे पता है कि लगभग 1 लाख एंट्री जीरो हैं, तो उनको स्टोर कराने का क्या मीनिंग है? सर टू एफिशिएंटली स्टोर सच मैट्रिक्स, सी lower triangular matrix, upper triangular matrix, tri-diagonal matrix, all these are standard matrix जो कि फिक्स्ड है, जिनकी डेफिनेशन फिक्स है। और कंप्यूटर साइंस में इन मैट्रिक्स को यूज है। तो अगर हमें कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम करना है तो हमें इन्हें एफिशिएंटली स्टोर करना चाहिए ना। और एफिशिएंटली स्टोरेज क्या कहता है? अरे ओनली स्टोर नॉन जीरो एंट्रीज, ओनली स्टोर नॉन जीरो एंट्रीज। बोलो यार। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2D एरे हो, 3D एरे हो, 100D एरे हो, मेमोरी तो लीनियर ही होती है। मेमोरी लीनियर ही होती है। आप उसे 2D एरे, 3D एरे, 4D एरे समझ रहे हैं, मेमोरी लीनियर ही होती है। तो जब हम उसे स्टोर कर रहे हैं लीनियरली मेमोरी में, तो हम क्या कह रहे हैं? किसी भी मैट्रिक्स का नॉन जीरो एंट्रीज स्टोर करो। स्पार्स मैट्रिक्स की सिर्फ नॉन जीरो एंट्रीज स्टोर करेंगे। सबको क्लियर हुआ कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू स्टोर स्पार्स मैट्रिसेस। How to store sparse matrices? There are many kinds of sparse matrices: lower triangular matrix, upper triangular matrix, tri-diagonal matrix, square band matrix, बहुत सारी हैं। लेकिन पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, आप अप्रोच सीखिएगा बस, ठीक है? तो हमें अब इसके भी, क्योंकि देखो मेमोरी में तो दो तरीके से ही स्टोर होंगी, रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर। तो अब हम स्पार्स मैट्रिक्स में एक टॉपिक उठाऊंगा। जैसे हमने कहा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसको पहले हम रो मेजर ऑर्डर में देखेंगे, फिर उसको कॉलम मेजर ऑर्डर में देखेंगे। फिर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उठाएंगे, उसको रो मेजर ऑर्डर में देखेंगे, कॉलम मेजर ऑर्डर में देखेंगे। फिर हम ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स उठाएंगे, उसको रो मेजर ऑर्डर में देखेंगे, कॉलम मेजर ऑर्डर में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है? इस लेक्चर में कोई डाउट? एनी डाउट इन दिस लेक्चर? एनी डाउट इन दिस लेक्चर? फील फ्री टू से। एनी डाउट इन दिस लेक्चर? फील फ्री टू से। इफ ऑल क्लियर, बहुत ही अच्छी बात है। शाश्वत, मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि अपना क्या क्या हुआ है। 2 सब्जेक्ट अगर आपके हो गए हैं तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट हो जाएं तब टेस्ट सीरीज लीजिए। टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कैसे करनी है वो किसी और लेक्चर में आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं 1 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।